समझ गया, मुझे उसे पावर से हटाना होगा। ये बल्ब जलाने वाला पावर नहीं है जिसे स्विच दबा के ऑफ कर दिया जाए। वो मिनिस्टर है, इंसान नहीं है क्या? क्या उसे दर्द नहीं होता? जिस पावर से उसने मुझे क्या किया, वो पावर चाहे उसकी मुट्ठी में हो या फिर उसकी पोस्ट में, उसे छीन लूंगा, उसका ट्रांसफॉर्मर ही उड़ा दूंगा। भाइयों और बहनों, इस वक्त का आपको 1000 साल वो बता चुका है। हमारी पार्टी के प्रेसिडेंट श्री घनश्याम प्रसाद बता चुके हैं। हमारे एक और मूवी है लोगों के साथ में शिवम। बस ये क्या है राजपाल? महाराज जी मेरी बहुत इज्जत करते हो, पर ये बात अकेले में भी कह सकते थे ना। इतने में बड़ा फंक्शन क्यों? प्रेसिडेंट महोदय, पार्टी में आपकी पावर क्या है सब लोग जानते हैं, लेकिन अपने एरिया में मेरी भी पावर आपसे कम नहीं है। मैं यहाँ का किंग मेकर हूँ। मेरे एक इशारे पर यहाँ लोग मरने मारने को तैयार रहते हैं। अब वो महान इंसान जिन्होंने हमारे नेता राजप्पा का मार्गदर्शन किया, श्री घनश्याम प्रसाद का सम्मान करेंगे। एक समय था जब ये स्टेशनों पर भीख मांगा करते थे। बात कर भाई, जब मैं लोकल स्टेशन पर भीख मांगता था, इससे आपका मुंह है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन ये सम्मान स्वीकार करने से पहले मैं अपने फ्रेंड्स के साथ ऐसा अनाउंसमेंट करूंगा कि आप सभी खुशी से उछल पड़ेंगे। सुनिए, पार्टी आप सबके प्रिय राजपा को इस राज्य का होम मिनिस्टर बना रही है। होम मिनिस्टर? अभी तो पता है, खुद क्यों पूछ रहे हो? ये कथा कौन है? हमारे राजप्पा का होम मिनिस्टर बनाएगा। ये मजाक कर रहे हो? तुमको कम नहीं देता है जो स्टेट में आ गए? होम मिनिस्टर? अरे हाँ भाई, घर पर बना नहीं बोलवाया। होम मिनिस्टर का नाम है, सीएम कैसे बोला? ये क्या कर रहे हो? फैंसी तो आपकी ताकत है, उन्हें करने दीजिए। अरे स्टेट में बोला तो सही, होम मिनिस्टर बनाया। होम मिनिस्टर नहीं, ये भारत का आसान नहीं है, समझा करो। छोड़ो मुझे। किंग मेकर हो, कुछ भी कर सकता हो। होम मिनिस्टर तो छोड़ो, मेरी की पोस्ट से नहीं है, तेरे बाप की औलाद नहीं। आपने हाथ जोड़ दिया। देखो, फोन मत काटना। प्रेसिडेंट साहब से मेरी बात करवा दो प्लीज। सर, राजप्पा का फोन है। सर, प्रेसिडेंट साहब अभी गुस्से में हैं, अभी बात नहीं कर सकते। हेलो हेलो हेलो, पार्टी प्रेसिडेंट को मेरा दुश्मन बना दिया। अब कभी होम मिनिस्टर नहीं बन पाऊंगा मैं। सर, ये जरूर ऑपोजिशन नहीं, ऑपोजिशन नहीं, कोई और है। लेकिन कौन? कहीं वो तो नहीं? मिनिस्टर की पोस्ट, हराम की कमाई, आगे पीछे घूमने वाले गुंडे और लाल बत्ती की गाड़ी धोने का दुख हो रहा है ना? तो सोच मुझे अपने पापा से अलग होने का कितना दुख हो रहा होगा। मेरे पापा से अपने प्रोजेक्ट की फाइल पर साइन करवाना तेरा इकलौता सपना है, लेकिन 15 दिन में मेरे पापा के रिटायरमेंट से पहले तू अपने रेजिग्नेशन। भारत की गंगा जमुनी तहजीब का केंद्र प्रयागराज अपनी प्रगति और उन्नति के लिए मशहूर है। प्रयागराज के इस तरक्की का हिस्सा बनने आ गया है उत्तर भारत का सर्वश्रेष्ठ प्राइवेट ऑल केयर हॉस्पिटल नेटवर्क सेंटर फॉर साइंस सिविल लाइंस प्रयागराज में। हमारा मेहनती स्टाफ आपको वो सारी सुविधाएं रेजिग्नेशन लेटर पर साइन करेगा, ये मेरा सपना है और यही होगा। मिडिल क्लास, मेरे सामने तेरी क्या औकात? हाँ, मैं मिडिल क्लास हूँ। एक बिजनेसमैन दौलत के लिए सिर झुकाएगा, पॉलिटिशियन पावर पाने के लिए सिर झुकाएगा, योद्धा अपने से बलवान दुश्मन के आगे घुटने टेकेगा, लेकिन मिडिल क्लास आदमी का दिमाग सटक गया ना, तो ना ही वो झुकता है और ना ही वो रुकता है। तुझे ऐसा मारूंगा कि अगले जन्म तक दर्द महसूस होगा।
क्या डायलॉग मारा रे? किसका उल दे रहा है तू? मेरे को उल दे रहा है तू? राजप्पा को मैं हूँ 5 टाइम्स विनिंग एमएलए शिवलिंगम राजप्पा। अरे किसी का गेम बजाने के लिए मेरी जबान ही काफी है। पॉलिटिक्स में मैं सोशल वर्क करने नहीं आया। अगर मैंने अपना फोकस तुम दोनों पर लगा दिया तो फोकट में दोनों आउट हो जाओगे। फोकस कर ले फोकस। अपने 25 साल के तजुर्बे को मेरे खिलाफ अस्त्र बना ले। जब तक तेरे जिगर की हिम्मत तेरे बातों में सुलगते ये शोले और तेरे पावर के अहंकार को खत्म नहीं किया तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। अगर मैं खुश रहूंगा तो ही तू खुश रहेगा। और ये सूर्या खुश नहीं है। तूने ग्रेनेड की पिन खींच ली है और उसे अपने ही पैरों में गिरा दिया है। काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। शाबाश शाबाश शाबाश। जितना मैं तेरे को जीने का मौका दे रहा हूँ उतना ही तू मेरे ईगो को हट करते जा रहा है। अब देखना उस फाइल पे तेरे बाप का ही साइन होगा। नहीं होगा। ये चैलेंज है। अपना रेजिग्नेशन लेटर टाइप करके रखना। वो निकल रही है। इस वक्त मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। अंदर शांति मौत से जूझ रही है। इसने कोई और संपर्क किया तो इसी वक्त मैं जाऊंगा। इससे जाने के लिए कहो। नारायण मूर्ति कौन है? पेशेंट बहुत क्रिटिकल है। देखिए ब्रेन में ब्लड क्लॉट है। 5 घंटे में उनका ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है। ये दवाई जरा जल्दी दीजिए। कैसा लगा राजप्पा का पहला बार? उस दिन क्या डायलॉग मारा तूने कि तेरे पास खरीदे हुए गुलाम है और मेरे पास पापा का प्यार है ना? देखो ना लाचार बनकर घूम रहा है। अगर मैंने बिल्डिंग बनाई और उसमें मैंने मॉल खोला तो एक्सीडेंट हो जाएगा और लाखों लोग मर जाएंगे। इसीलिए मेरे पेपर पर साइन नहीं की थी ना। लेकिन हुआ क्या? तुम्हारी फैमिली बर्बाद हो गई। बेटी की शादी कैंसिल हो गई। बाप ने बेटी को अलग कर दिया और अब बीवी बनने वाली है। नारायण मूर्ति बेचारा अकेला है। डॉक्टर ने कहा नहीं बचेगी। अगर अगले 5 घंटे में ऑपरेशन नहीं हुआ तो 5 घंटे अब तक 5 तास बाकी है। तुम्हारे पापा के अंदर अभी भी ईमानदारी का कीड़ा सुलसुल रहा है। 1 घंटे के बाद वो सोचेगा कि अभी तक ऑपरेशन क्यों स्टार्ट नहीं हुआ। अरे बाप रे, दिल की धड़कनें बढ़ने लगेगी। हाथ चालू हो जाएगा दूसरा घंटा। उसे चिंता लगने लगेगी किसी को उसकी परवाह क्यों नहीं है। अब 3 घंटे में डर डर आंसू सब एक साथ हाथ पर अटैक करेंगे। उसे आपके मरने जाएंगे। पूरा शरीर ठंडा पड़ने लगेगा आखिरी घंटे में। एक मिनिस्टर से दुश्मनी करने पर अफसोस होने लगेगा। उस वक्त खून के आंसू रोने लगेगा मूर्ति। तब उसकी ईमानदारी दम तोड़ देगी। बीवी की जान बचाने के लिए वो मेरे पेपर पर साइन कर देगा। मैंने कहा है ये मेरा डायलॉग तू याद रखना।
कोई नहीं है, प्लीज बचा लीजिए इसको। हमने पेशेंट के बीपी को तो कंट्रोल कर लिया, शुगर भी कंट्रोल में आ गई, लेकिन ऑपरेशन हो नहीं पाएगा। डॉक्टर, सिर्फ हम ही नहीं, कोई भी हॉस्पिटल ये केस नहीं लेगा। लेकिन क्यों? पेपर्स पर साइन नहीं होगा। हमें आपसे पूरी हमदर्दी है, लेकिन अगर अभी ऑपरेशन नहीं हुआ तो वो नहीं बच पाएंगे। ऑलरेडी 4 घंटे बीत चुके हैं। देखिए, पेशेंट को बचाना हमारा धर्म है, लेकिन हमारी फैमिली को कौन बचाएगा? अब आपके पास सिर्फ 1 घंटा बचा है, सिग्नेचर या बाइक। ये सब क्या है? उम्र की ईमानदारी की इतनी बड़ी सजा मेरी बीवी को क्यों चुकानी पड़ रही है? मेरे साथ मेरे दम उसने हंसते हंसते बांटे, हमेशा खुश रहती, मुश्किल वक्त में भी मेरा साथ दिया। मुझे तकलीफ उठाने के बावजूद उसने उफ तक नहीं किया। मेरी वजह से वो आज इस हालत में पहुंच गई थी। मेरे साथ जीवन के 30 साल गुजारे, मेरी ईमानदारी की कोई मायने नहीं। अगर वो मेरे साथ नहीं, हार गया मैं सही करूँगा। हेलो सर, मैं नारायण मूर्ति, हार गया मैं, साइन करूँगा नहीं सर। खुश चलो सर, अपने 25 साल के पॉलिटिकल करियर में इतनी खुशी मुझे कभी नहीं मिली। सच बोल रहा हूँ सर, आई रिस्पेक्ट यू सर। मैं अपनी पर्सनल कार भेजूंगा सर। मेरे आदमी एकदम रिस्पेक्ट के साथ तुम्हें यहाँ ले आएंगे। आई एम वेटिंग। ब्रेकिंग न्यूज, विशाखापट्टनम के सिटी प्लानर नारायण मूर्ति किडनैप हो चुके हैं। मिनिस्टर राजस्थान के मॉल के प्लान को अप्रूव नहीं किया था ऑफिसर मूर्ति ने। कैबिनेट मिनिस्टर राजस्थान के हाथ है मूर्ति की किडनैपिंग में। अरे मैं क्यों किडनैप करूंगा? नारायण मूर्ति को जिस गाड़ी से किडनैप किया गया उसे सीसीटीवी कैमरा ने कैद कर लिया। शहर पर लगे कई सीसीटीवी कैमरा से कार को LIC डिस्ट्रिक्ट क्रॉस करते देखा गया है। जिस राजप्पा को मैं फंसाना चाहता था, आज वो खुद इन कैमरा में फंस गया। हमारा वो पहाड़ के नीचे। गाड़ी नंबर 6666 ने टाउन के सिग्नल को तेजी से क्रॉस किया। सीसीटीवी कैमरा के फुटेज से पता चलता है वो कार सीधे मिनिस्टर राजस्थान के घर पर पहुंची। कहा यहाँ है तो मूर्ति कहाँ गया? क्या हुआ होगा? क्या हुआ होगा? क्या हुआ होगा? हो ना हो, इस सबके पीछे सूर्या का हाथ है। उसी ने अपने बाप को किडनैप किया होगा। मैंने तो पहले ही बोला था, वो भाई का ड्राइवर है। बारिश हो रही है।